पांडु है रा नहीं तो घूमे आम मतलब क्या दिक्कत है? एक दो घंटे बर्बादी तो है वो। और ये जो कलश है थोड़े पीछे के आगे रखना है, मिट्टी पे नहीं रखना भी, उस पर जवारे बोल जाएंगे, ऐसे लाइन से रखते हैं। मिट्टी के ऊपर नहीं रखना, उससे आगे रखना है थोड़े से कलश से। हाँ, क्योंकि मिट्टी में जवारे बोल जाएंगे। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से श्रीमद पंचम वेद निराला रवि ज्योति जगाने वाला मुक्ति पंचम वेद निराला रवि ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से मारती, मेरी भागवत है आरती पापियों को पाप से मारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से मारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से मारती।
पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत बोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। मधुसूदन की आरती पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। भागवत महापुराण की
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। उद्धतकोटिदिवाकराभिमनिशं शङ्खं गदं पङ्कजं शङ्खं चक्रं गदं पङ्कजं बिभ्रतवासं कनककवचं ध्येयन्ते च मालां गन्धाणवैरधसदया अविशद्गोविवृन्दैर् आरण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः उद्धतकोटिदिवाकराभिमनिशं शङ्खं गदं पङ्कजं बिभ्रतवासं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघु वेदेहि मुखपद्मलब्धमधुपं पौलस्तसंहारिकं वन्दे वन्दे पदाम्बुजं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेन सेवितं राघवम् सेवितं राघवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। सब कुछ दीना आपने
भेंट धरो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है, जोड़ो मैं दोनों हाथ, जोड़ो मेरा मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो माधव गोविंद वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो सभी लोग ताली बजाते हैं हरि राम का संकीर्तन। वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो राम राम बोल राम 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 बोले राम राम हरि बोल राम राम बोले राम राम बोले राम राम वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो वंदे माधव गोविंद बोलो केशव माधव हरि मुकुंद सेवा बोल
शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम 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 बोल प्यारे श्याम श्याम शिवा शिवा बोल प्यारे शिवा शिवा बोल शिवा शिवा बोल प्यारे शिवा शिवा बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि 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 केशव माधव हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत आधार परब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज इस ज्ञान यज्ञ में सभी आवाहित स्थान आदि देवी देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, भगवान श्री कृष्ण की वाग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इन सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के सहायक आचार्य पंडित श्री उमेश चंद्र शास्त्री जी एवं आदरणीय पंडित श्री लोकेश शास्त्री जी एवं संगीत में कार्य करते हुए श्री किशोरी शरण जी महाराज, आदरणीय श्री राकेश कुमार जी,
एवं श्री महेंद्र कुमार जी, आदरणीय श्री शिवदास जी, एवं हमारे वर्ण देवता, विप्र देवता, ब्राह्मण देवता द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हुए श्रीमद्भागवत ज्ञानज्ञ के परीक्षित के पद पर विराजमान आदरणीय श्री भदौरिया जी, स्वर्गीय श्री बाबू सिंह भदौरिया जी की धर्मपत्नी जी, ये राजा के पद पे, परीक्षित के पद पे विराजमान, उनके सुपुत्र सम्मानीय आदरणीय श्री राजवीर सिंह भदौरिया जी, उनके भाई, स्वजन संबंधी सभी परिवार के स्वजन, एवं इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी संत भगवान, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, श्रोता, भक्त बंधु, अर्चनीय वंदनीय हमारी माताएं बहनें, आज प्रथम दिवस में सभी भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। सभी श्रोता भक्त बंधु, आज बड़ा पावन दिन है। पावना नाम च पावनम, पावन को भी जो पवित्र करते हुए परम पवित्र दिवस, क्योंकि हम सब ने आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की मंगल कलश यात्रा के साथ अन्य देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, भागवत पूजन करके श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा में सभी माता बहनों ने मंगल कलश को सर पे उठाया, तो ये समझें कि हम सब 7 दिन के लिए भागवत में संकल्पित हो गए। 7 दिन अपने कलश को दूध जल से सींचन करना, अपने ग्रस्त जीवन के नियम को सदाचार पूर्वक पालन पोषण करते हुए, खान पान का ध्यान रखते हुए 7 दिन हम वर्णित हो गए हैं श्रीमद् भागवत में। ऐसा विचार रखें अपने मन में, बड़ी श्रद्धा से भागवत भगवान का पूजन करें, परिक्रमा करें और कलश और जवारों का सिंचन करें। ये बड़े सौभाग्य से समय मिलता है। जीव के जब पुण्यों का उदय होता है, श्रीमद् भागवत, ये भदौरिया परिवार धन है, विरगवा ग्राम, और जिनकी कृपा से, जिनकी दया दृष्टि से, जिनके स्थान में ये श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, परम सिद्ध पीठ हनुमान जी महाराज विराजमान है। कोई साधारण जगह नहीं है। राम कथा सुनवे को रसिया, वो रसिया है रामचरित सुनने के लिए।
तो उनकी विशिष्ट कृपा से ये मंगलमय समय का आगमन हुआ। भागवत की महिमा में तो यहां तक कहा है, नित्यं भागवतम यस्तो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान करने का पुण्य मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है। इस भागवत की महिमा के विषय में कहां तक वर्णन करूं, ये विलक्षण है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतो भवम पठेत शृणुयादिस्तु वो सहस्त्रम फलम लभेत। 18,000 श्लोकों की संहिता है श्रीमद् भागवत। लेकिन श्लोकार्धम, यदि आधा श्लोक भी कहीं कान के द्वारा हृदय में पहुंच गया, आधा श्लोक, श्लोकार्धम श्लोकपादम, अर्थात आधे श्लोक में से भी जो आधा है उतना भी नित्य भागवतोद्भव, ये भागवत रस पढ़ने को या सुनने को मिल गया, चाहे तो मुंह से निकल जाए, मुंह से नहीं निकलता तो कानों के द्वारा हृदय में पहुंच जाए। पठेत शृणुयादिस्तु गौ सहस्त्र फलम लभेतो। यदि आधे में से आधा श्लोक भी कान ने सुन लिया या बड़ाई ने गा दिया, कह दिया, 1000 गौदान करने का पुण्य उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत बाजार से खरीदी हुई कोई पुस्तक नहीं है। यहां तक कहते हैं कि इसका दर्शन मात्र करने से सारे पाप भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवत जिस सनातनी अपने घर में रख के इसकी पूजा करता है उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी टिक नहीं सकती। संतों ने तो यहां तक कहा है कि जिस सनातनी हिंदू के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है वो सनातनी हिंदू हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सनातनी हिंदुओं का साक्षात साकार भगवान है भागवत। इसको घर में रख के इसकी पूजा करनी चाहिए। पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, इसका दर्शन करना चाहिए। जीवन के कितने भी बड़े संकट हो, पाप हो, ताप हो, दरिद्रता हो, दूर भाग जाती है श्रीमद् भागवत की महिमा। ये बाजार से खरीदी हुई कोई पुस्तक नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने धाम को जाने लगे, कन्हैया के परम सखा उद्धव ने देखा कि कन्हैया अपने धाम जा रहे हैं, आंसू टप टप करके बहने लगे, रोने लगे। कन्हैया मुझे छोड़ के कहा, इन भक्तों का क्या होगा? जब बिलखने लगे तो श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव मुझे देखते रहना, मैं कहां जा रहा हूं, अपनी दृष्टि मत हटा लेना, मुझे देखते रहना।
उद्धव ने देखना शुरू किया और कन्हैया ने जाना शुरू किया। श्याम सुंदर गए तो कहां गए? न स्वर्ग लोक में गए, न गौधाम में गए, न क्षीर सागर में गए, न द्वारिका में गए, न वृंदावन में गए। उद्धव को देखते देखते श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। ये वही पुराण है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। इस श्रीमद् भागवत की महिमा तो बड़ी ही विलक्षण है। ते नियम भागमयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। यह साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। उनकी शब्दमयी मूर्ति है। कोश की संहिता में तो यहां तक कहा गया है भागवत के विषय में, कितना सुंदर भाव है। आप सुनिए श्रीमद् भागवत कथाएं, आप बहुत लोग सुनते रहते हैं। कितना सुंदर वर्णन है कोश की संहिता में। पादौ तु प्रथमा द्वितीयो जानुनी श्रुतः, तृतीया संस्थनी गेयो चतुर्थे कटिरुच्यते, नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठम ईरतम, सप्तमस्तु राप्रोक्ता अष्टमा कंठरुच्यते, स्कंधस्तु नवमा स्कंधा दसमो मुखमीरते, कर्णाक्षं नासिकायुक्तं शरवार्थ परिपूरितम्, एकादशस्तु त्रमागम द्वादशं ब्रह्मस्कंधमम्, एवं भागवतं शास्त्रं विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम्। प्रथम स्कंद जो भागवत का है, भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। सुनिए अब समझ इस बात को। प्रथम स्कंद जो भागवत का है वह भगवान श्री हरि कन्हैया के चरण है। सारा स्वरूप है भागवत, भगवान का स्वरूप है, वांगमय। दूसरे जो स्कंद है वो घुटना, तीसरा जंघा, चौथा कमर, पांचवा स्कंद नाभि, छठवां हृदय, सातवां छाती, आठवां कंठ, नौवां कंधा, दसवां कान, आंख, नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल, 11वां और 12वां स्कंद ब्रह्मरंध्र। ये भगवान के सारे शरीर ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए तेन यम वागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत को इसलिए इसकी महिमा का वर्णन प्रथम दिवस में किया, इसलिए अपनी श्रद्धा को कमजोर न होने दें। सब कुछ छोड़ के श्रीमद् भागवत को अवश्य ही श्रवण करें। और श्रीमद् भागवत के प्रथम महिमा के अंतर्गत प्रथम मंत्र श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपायो, भगवान का स्वरूप इस मंत्र में आप लोग बड़े कुशल श्रोता हैं, समझो कितना सुंदर भाव है। प्रथम मंत्र है भागवत का, महत्व के अंतर्गत भगवान के 3 कार्य इसमें है। उसका स्वरूप क्या है? बोले उसका स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, सत ही स्वरूप है परमात्मा का।
सत कैसे? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही ब्रह्म सत्य है, सारी दुनिया मिथ्या है। सत्यम ब्रह्म अनंतम, वह असत्य है, वह अनंत है। जिसके लिए वेद की श्रुतियां गायन करती तत्वमसि, वह सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप है परमात्मा। उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब, सत हरि भजन जगत सत सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, वह परमात्मा का स्वरूप सत स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा चित स्वरूप। चित कहते हैं ज्ञान को, चित कहते हैं प्रकाश को। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, यह ज्ञान स्वरूप है। तीसरा सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। सत भी प्रकट है, चित्त भी प्रकट है, लेकिन आनंद कैसा स्वरूप है? अप्रकट। प्रकट नहीं है, प्रकट करना पड़ता है। जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, घी दूध से अलग तो नहीं है, दूध में ही तो घी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? दूध में जामन लगाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथना पड़ता है, तब माखन निकलता है। दूध में ही घृत है, लेकिन अप्रकट है, प्रकट नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का जो तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, वो अप्रकट है, प्रकट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है प्रकट? साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, हरि कीर्तन के द्वारा जब मथा जाता है तो जो अप्रकट आनंद है वो प्रकट हो जाता है आनंद के रूप में। वो आनंद स्वरूप है परमात्मा। शो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद स्वरूप है। आनंद ही नहीं, जो आनंद सिंधु है, सागर है, आनंद है हो, थोड़ा मोटा नहीं है उसके पास आनंद। वो आनंद का खजाना है, भंडार है। इतना बड़ा आनंद स्वरूप है, वो आनंद का सागर है कि सीकर ते तिहु लोक सुपासी, तीनों लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक। सीकर जैसे किसी बाण के अग्रभाग का छोटा सा अंश
सी करते ते लोक सुपासी, उसके क्षण मात्र निमिष मात्र कृपा से ये त्रिलोकी जो है सुंदर स्वरूप में या सुंदर स्थिति में वास करती है, उसकी लेस मात्र कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय, पहला चरण इस श्लोक का। आप सुनिए, भागवत अनंत है। हर बार कितनी बार अपन भागवत, आप लोग हमारे संगीत के कलाकार बड़े विद्वान सुनते, हर बार नया बात आप सुनते। तीन, एक पहले चरण में उसका स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद। दूसरी भाव कर्ता क्या है? जो भगवान है उसका स्वरूप तो सच्चिदानंद होगा, लेकिन कर्ता क्या है, उसका काम क्या है? दूसरा भाव सुनिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका कार्य क्या है? बोले कार्य, बोले वो जगत को बनाता भी है, जगत को खिलाता भी है और जगत को संहार भी करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का जो आदि है, कारण है, हेतु है। अब तीसरा भाव, तीसरा चरण इस श्लोक का। बोले उसका सामर्थ्यवान है, कुछ सामर्थ्य है कि नहीं, कि वैसे ही है, कुछ कर सकता कि नहीं कर सकता अपने भक्तों के लिए? बोले बहुत कुछ कर सकता है। बोले क्या? तापत्रय विनाशाय, वो इतना सामर्थ्यवान है कि अपने भक्तों को तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, कौन से? दैहिक दैविक बहुत दैहिक दैविक भौतिक तापा। कोई देह से दुखी है, सब कुछ है घर में, खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, लेकिन बीपी हाई लो होता रहता है, ये देह का दुख है। महाराज सब है लेकिन घी नमक नहीं खा पाते, ये देह का दुख है। दैविक जैसे अभी कोरोना जैसी बीमारी फैली थी, दैविक दुख था। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, टिड्डियां आ जाए, ये दैविक प्रकोप कहते, देव आपदा। देह का दुख, देव का दुख जो देवता देते हैं, और भौतिक, इससे तो सारी दुनिया परेशान है। भौतिक दुख बड़ा खतरनाक होता है। क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, इतना कर लिया, इतना और करना है। ये मनुष्य का जो दिमाग है ना, खोपड़ी है, इसकी कभी इच्छा तृप्ति नहीं होती। 50,000 हो गए, 1 लाख कब हो जाए? 1 मंजिल हो गया, 2 मंजिल कब हो जाए? 2 व्हीलर तो बहुत घूम लिया, 4 व्हीलर कब हो जाए? इच्छाओं का तांता जो लगा हुआ है मन में, कामनाओं का, वासनाओं का जो ढेर है, यही भौतिक दुख का कारण है। भौतिक दुख
तीन प्रकार के दुख हमेशा मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। हमारा जो परमात्मा है वो इतना सामर्थ्यवान है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का वो विनाश करने वाला है, शमन करने वाला है। अपने भक्त का देह का दुख भी मिटा देता है, देव का दुख भी मिटा देता है और भौतिक दुख का भी शमन कर देता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं, जो तीन कार्य करते बोले जगत सत चित और आनंद स्वरूप है, जगत को बनाने वाला, खिलाने वाला, संहार करने वाला और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। या यूं कहिए श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले कन्हैया कुछ कर नहीं सकते, बोले कि श्री कृष्णाय, राधा और कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रथम में भगवान राधा और कन्हैया की वंदना और द्वितीय मंत्र में यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम, जो जन्मते ही भाग गए थे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम, नाड़ा का छेदन भी नहीं हुआ और भाग गए वन में। क्यों भाग गए? द्वैपायन व्यास भगवान के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज 12 साल अपनी मां के गर्भ में रहे। बाहर सुखदेव जी महाराज व्यास जी कहें बुढ़ापे पे तो संतान होने वाली है, कितनी तपस्या करनी पड़ी है पुत्र के लिए। भोले बाबा की कितना रिझाना पड़ा है। वो भी बालक बाहर नहीं आना चाहता, बेटा बाहर आ जाओ, बहुत दिन हो गए। नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? पिताजी नहीं आना मुझे दुनिया में। क्यों नहीं आना? भूमि गिरत भा ढावर पानी, भूमि गिरत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, जमुना किस लिए नहीं आना चाहते? भूमि गिरति भा ढावर, जब तक मेघ बादलों में जल है, कितना साफ है, निर्मल है, वही स्वच्छ जल जैसे इस पे आया भूमि में मटमैला हो जाता है। प्रकृति को स्वीकार करके, प्रकृति का संग करके स्वच्छ जल भी मटमैला हो जाता है महाराज। तो जीव भी जब तक गर्भ में है उल्टा लटकता है जरूर, घोर कष्ट है जरूर, फिर भी हरि की याद है। उल्टा लटकता है लेकिन हरि को याद करता है, प्रभु को याद करता है, हरि का नाम गाता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आया
हरि का ध्यान छूट जाता है, हरि का नाम छूट जाता है, तो वही बालक जन्मते कहां कहां करके रोता है, मेरा हरि कहां चला गया, मेरा प्रभु का नाम कहां चला गया। और सुखदेव जी महाराज इसी भय से इस दुनिया में नहीं आना चाहते। जब व्यास जी ने बहुत कहा तो 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, और प्रकट होते ही यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो। जन्मते ही नालिक का छेदन भी नहीं हुआ, सुखदेव जी महाराज जंगल में भागे, पीछे पीछे उनके पिता व्यास। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के मोह में पीछे पीछा करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बेटा रुक जाओ, बेटा छोड़ के कहां जा रहे हो, तेरी मैया तुझे याद कर रही है, तेरा पिता तुझे बुला रहा है। पुत्रेति तन्मयतया, इतने बेहुन हो गए व्यास जी अपने पुत्र के मोह में, पीछे पीछे दौड़ने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस्तम, इतने तन्मय हो गए कि उनका जवाब वृक्षों ने दिया। सुखदेव जी महाराज तो अवधूत हैं, कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन बदले में वृक्षों ने जवाब दिया, तरवो अवनेदुस्तम। अब भागवत में कितना इतना संकेत है कि तरवों ने, तरु माने वृक्षों ने, लेकिन क्या जवाब दिया, ये भाव तो हम सबको ही लगाना पड़ेगा। हमें लगता है कि वृक्षों ने ये जवाब दिया होगा, आप तो भगवान के अवतार हैं, व्यास जी से कहा होगा, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, क्योंकि व्यास भगवान के 24 अवतारों में से हैं। आप पुत्र के लिए इतने मोहित हो गए, इतने बावले हो गए कि रुदन करके पीछा कर रहे हो, मुझसे भी तो कुछ सीखो। वृक्षों ने कहा मुझसे भी तो कुछ सीखो। हमारे पुत्र जब होते हैं तो दुनिया के लोग मुझे कोई धन नहीं देते, मुझे कोई शाबाशी नहीं देते, मुझ में पत्थर मार के मेरे पुत्रों को ले जाते हैं। मैं भी अपने पुत्रों को परहित के लिए निसंकोच होकर छोड़ देता हूं। व्यास जी आप तो अवतार है परमात्मा के, पुत्र के मुंह में तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये जगत हित के लिए जा रहा है, वन में हरि के लिए जा रहा है, ये वृक्षों ने कहा होगा। यम प्रव्रजन्तो मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पीछा करते करते व्यास अपने पुत्र सुखदेव का, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। गहन जंगल में जाके सुखदेव जी खड़े हो गए, पीछे से व्यास जी पहुंचे, बेटा घर लौट चलो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ठीक है मैं घर लौटूं, लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कहानी मैं सुनाऊं? व्यास जी ने कहा बेटा सुनाओ, कौन सी कहानी है तुम्हारी? बड़े ध्यान से सुनना माताएं बहनें, प्रथम दिवस में आपको आज इतनी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप लोगों ने पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि कल से ही भदौरिया जी का फोन, महाराज कलश यात्रा जल्दी करना है, नहीं तो पहले दिन कहाँ कथा हो पाती, 8-9 बजते।
थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली प्रथम दिवस में बड़ी मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पिताजी एक ब्रह्मचारी महात्मा थे, जंगल में रहते, नदी के किनारे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। भूख लगती तो खड़े होकर के आजू बाजू में जो गांव गली थी वहां जाके किसी के द्वार 4 रोटी मांगे, खाएं और फिर आके उस नदी के किनारे भजन करने लगे। एक दिन की बात, वह महात्मा किसी पास के नगर में पहुंचा रोटी मांगने के लिए। गली में प्रवेश किया महात्मा जी ने। एक कोई सेठ की सेठानी अपनी छत पर थी। उसने महात्मा जी को देखा, मोहित हो गई। सेठ सुबह ही बाहर गया था, मोहित हो गई महात्मा जी को, बाबा जी को देख के, और सेठानी ने छत से ही आवाज लगा दी, ए बाबा जी आज मेरे यहाँ भोजन ले ले। महात्मा जी ने सोचा, मुझे तो 4 रोटी से मतलब है, बेचारी कहती तो इसके यहाँ से ले लूं। महात्मा जी ने घर में प्रवेश किया, लेकिन सेठानी की कुछ नियत खराब हुई। महात्मा जी को किवाड़ों में बंद कर लिया। मैं तेरी रानी बनूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। जब वह सेठानी यूं कहने लगी तो महात्मा जी घबराए। जीवन में संत के, भक्त के कभी मुसीबत आए, ऐसी परिस्थिति आए तो अपने हरि को जरूर याद करके देख लेना, घबराना मत। अपने हरि को पुकार के देखना, ए हरि मेरी लाज तेरे हाथ है, हे श्याम सुंदर मुझे बचाओ। महात्मा जी ने आंख बंद करके हरि को बुलाया, ए हरि मेरी लाज बचाओ, मैं कहां फंस गया, मैं सीधा भोला सा महात्मा, संत फकीर ब्रह्मचारी। और हरि ने सुन ली पुकार। कैसी पुकार सुनी कि उस सेठानी का जो पति था कह के गया था कि कम से कम 7 दिन में वापस आए, अभी 2 घंटे पहले घर से निकला था, तुरंत वापस। देखा किवाड़ लगे हैं, आवाज लगाई, कुंदी को बजाया। सेठानी ने पति की आवाज सुनी, डर गई, अब क्या करूं, पतिदेव आ गए। महात्मा से कहा वो छोड़ेगा नहीं तुझे, क्या करूं। घर में लैट्रिन बनी हुई थी, महात्मा जी को छुपा दिया। कुंदी को खोल दिया। स्वामी तुम तो कह रहे थे 7 दिन में वापस आएंगे, कम से कम बहुत काम है बाहर, अभी गए फिर वापस। सेठ कहने लगा, देवी क्या बताऊं, स्टेशन तक पहुंच गया था, वहां जाके देखा तो गाड़ी आज 7 घंटे लेट है, सर्दी पड़ रही थी। 7 घंटे गाड़ी ट्रेन लेट थी और मेरा पेट का कुछ हिसाब किताब बिगड़ रहा था, तो मैंने सोचा घर जाके शौच क्रिया से निवृत्त होके पुनः स्नान ध्यान करके आऊं। महात्मा जी ने सुन लिया पेट खराब वाली बात, अब तो डर गए महात्मा, यहाँ भी मैं नहीं बचूंगा। और भजन में भय आ गया, उसी समय नुकसान हो जाता है। जो सच्चे भक्त होते वो भयभीत नहीं होते हैं। महात्मा जी ने भय के कारण मलमूत्र का जो गटर बना हुआ था, गड्ढा बना हुआ था, उसमें कूद गए। सेठ जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर के घरवाली से कहा, तू अकेली रह के क्या करेगी, तू भी मेरे साथ चल। घर में ताला लगा के दोनों चले गए। महात्मा जी सारी रात मलमूत्र के गटर में गोते लगाते लगाते बेहोश हो गए। सुबह झाड़ू लगाने वाला आया, गटर में देखा कोई पड़ा है, महात्मा जी को निकाला, नहलाया धुलाया। महात्मा जी का हाल तो बेहाल है, बेहोश हो गए हैं। घर ले गया, सेवा शुश्रूषा करके जैसे तैसे वो महात्मा जी होश में आए और उसी नदी के किनारे फिर जाके भजन करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते, पिताजी अब उस महात्मा से कहा जाए कि तुम्हें 1000 रुपए दक्षिणा मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा, उस सेठानी के घर जाकर के रोटी मांग लाओ, क्या महात्मा जाएगा पिताजी? व्यास जी चुप होके खड़े हो गए। सुखदेव जी ने बार बार पूछना शुरू कर दिया, पिताजी बोलते क्यों नहीं, महात्मा वो जाएगा क्या कभी उस देवी के घर?
आज व्यास जी ने कह दिया बेटा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी, सारी रात मलमूत्र के गटर में पड़ा रहना पड़ा। जैसे व्यास जी ने ये कहा, आज अवधूत परमहंस सुखदेव जी महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। रो पड़ा महात्मा सुखदेव। पिताजी आप कहते घर लौट चलो, वो महात्मा तो केवल एक रात मलमूत्र के गटर में पड़ा रहा और लौट के वहां नहीं जाएगा। हम तो 12 साल मलमूत्र के गटर में उल्टे लटकते रहे। हम सब 9 महीने 10 महीने मलमूत्र के गटर में उल्टे लटके। पिताजी जब महात्मा एक रात रहा नहीं जाएगा, तो मैं 12 साल उस मलमूत्र के गटर में उल्टा लटकता रहा हूं, और आप कहते घर लौट चलो। फिर मैं कैसे घर लौटूं? ये मनुष्य जन्म अनमोल जन्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरप जननी जठरे साया, ये मनुष्य जन्म पुनरपि जननम, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, बार बार गर्भ में पहुंच जाना, इसके लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म अनमोल जन्म है। ये मनुष्य जन्म पा करके भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम आदि शंकराचार्य के शब्द आप श्रवण कर रहे थे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये समय मिलेगा नहीं है। मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। जय हो। सुखदेव जी महाराज नहीं लौटे, व्यास जी लौट के चले गए। पुत्रेति तन्मय तया तरवो अभुने दुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय मुनि सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नेम से शोधमासीनम अभिवाद महामत, कथा मदरसा स्वादो कुशला सोन। एक बार भगवत का पान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान
महामती सूत जी से कहा, 88,000 सोनकादि ऋषियों ने क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशोर समप्रभो श्रोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो, आपका जो ज्ञान है अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। सूत जी महाराज से कहा, इसलिए हे सूत महाराज, कथा सारम, कथाएं तो बहुत सुन ली, क्या मिले सुनने को? कथा का सार। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जो रसायन का काम करे, रसायन। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। कैसी कथा? भक्ति, ज्ञान और वैराग। केवल भक्ति से भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, केवल विरागी बनने से भी काम नहीं चलेगा। घर द्वार छोड़ के बाहर सब कुछ छोड़ दिया, जीवन में यदि भक्ति का रस नहीं है तो तुम जंगल में रहो चाहे कहीं भी रहो, कुछ है नहीं है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, क्योंकि सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञान, 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 करन धारे बिन जिम जल जानो, करन धारे बिन जिम जल जानो, करन धारे बिन जिम जल जानो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त कथा हो, क्योंकि सोहे न राम प्रेम बिन ज्ञान। जय हो। बिना राम प्रेम के ज्ञान शोभा नहीं देता। फल तो देखने में अच्छा है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं है तो फल फल नहीं है। फल तो वही होता है जिसमें रस हो, तो ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति का रस हो। जय हो। वैराग वही श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति का रस हो। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, और विवेक मिले हमें। विवेक काहे का विवेक? वेदांत कहता नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस बात का विवेक हो। सत्य क्या है असत्य क्या है, इस बात का विवेक। और विवेक कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और सत्संग जब तक हरि कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब विवेक हो जाता है, होय विवेक मोह, मोह रूपी भ्रम जो है वो भाग जाता है और हरि के चरणों में अनुराग हो जाता है। इसलिए आज 88,000 सोमवार ऋषियों ने जब पूछा तो और कहना शुरू कर दिया, गुरुदेव चिंता मणन लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
चिंतामणिर्लोक सुखम, यदि चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख प्राप्त हो जाते हैं, दुनिया के जितने सुख हैं। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु माने स्वर्ग का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसे क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाए, 88,000 सोनकादि ऋषि कह रहे सूत जी के लिए, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों का जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो एक क्षण में गुरुदेव दे सकते हैं। ये गुरु की महिमा है। इसलिए मेरे गुरुदेव की मुझ पर, मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। मेरे गुरु देवी की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। लगा लूं रज में मस्तक पर मेरा वो भार हो जाए। लगा लूं रज में मस्तक पर मेरा उद्धार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बार हो जाए। मैं तेरा हूँ गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। मेरे हो गुरु देवा, लगा कर सेवा। मैं तेरा हूँ गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। मैं तेरा हो गुरु देवा, लगा तन मन करूं सेवा। जगा दो ज्ञान की ज्योति, ओ जगा दो ज्ञान की ज्योति। जगा दो ज्ञान की ज्योति, जगा दो ज्ञान की ज्योति। चमन गुल जार हो जाए। जगा दो प्रेम की ज्योति, चमन गुल जार हो जाए। धन्य है बिलगवा ग्राम, पावन हो रहा है गुरु गीत गाते हुए। देखो जब भी भजन हुआ करे
तब आप लोग ताली बजाया करो, चुपचाप मत बैठो, ताली बजाइए झूम झूम के। समझ लो हमें को एक चाकर, हो दया के आप हो सागर, समझ लो हमको एक चाकर। दया के आप हो सागर, समझ लो हमें को एक चाकर, हो दया के आप हो सागर, समझ लो हमें कोई की चादर। बहा दो प्रेम की गंगा, हो बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा। तो बेड़ा पार हो जाए, बहा दो प्रेम की गंगा, कबीरा पार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बारी हो जाए, मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के पार हो जाए। गुरु देव की मुझ पर कृपा के बारी हो जाए, मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के पार हो जाए। लगा लूं रज में मस्तक पर मेरा उद्धार हो जाए, हो लगाओ रज में मस्तक पर मेरा उद्धार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के बारी हो जाए, मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा के पार हो जाए। कृपा के बारी हो जाए, कृपा के पार हो जाए। हो जाए, कृपा की पार हो जाए। प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो योगियों का जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है वो पल भर में दे देते हैं। इस तरह शौनक 88,000 शौनकाज ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का उद्घोष किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास रणास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प
के मुख का काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरणास हेत काल रूपी शब्द मुख ग्रास त्रास, उससे जो त्रास है, दुख है, कष्ट है, उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा विलक्षण है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गई, व्यास गद्दी पे विराजमान हुए कथा सुनाने के लिए, राजा परीक्षित सुनने को बैठे, उसी समय देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेके दौड़ के आए। महाराज अदला बदली हो जाए। बोले कैसी? समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज ने पूछा। बोले ऐसा कर लो कि राजा परीक्षित को मौत का डर है, इसलिए मैं अमृत लेके आया हूं, इनको अमृत पिला दो, और उसके बदले में कथा अमृत जो तुम राजा परीक्षित को पिलाना चाह रहे हो, वो अमृत हमें पिला दो। कहाँ चाका मणर महा, कहाँ कथा कौरहा, ये कथा ये भागवत, कहाँ कांच कहाँ बहुमूल मणि। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि देवता भी बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ साधने में बड़े कुशल हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब रीति। उपहास कर दिया, एक कथा अमृत नहीं पिलाई। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत। सारे देवता अमृत लेके आए थे, बदले में अमृत ले लो, कथा अमृत दे दो, नहीं दी सुखदेव जी महाराज ने। ये वो कथा, आप लोग समझे कि हम धन पैसे से खरीद लें कथा को, अमृत लेके आए थे देवता, फिर भी सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का दान नहीं किया। उपहास कर दिया। जब ऐसा देखा ब्रह्मा जी ने, क्या देखा? 7 दिन में जीते जी मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर ली राजा ने। आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी, ऐसा तो कभी नहीं देखा इस जीवन में। सत्यलोक में तराजू बांध दिया, तराजू, और तराजू बांध के एक पलड़े में चारों वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्र, उप पुराण, उपवेद सब रख दिए एक पलड़े में। तराजू सत्यलोक में बांधा ब्रह्मा जी ने, और दूसरे पलड़े में ले जाकर के जैसे श्रीमद् भागवत को रखा, सब हल्के हो गए, भागवत लघु विशाल भारी हुई। श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग, जो भक्ति वृंदावन में यमुना के किनारे रो रही है अपने पुत्र ज्ञान वैराग को साथ में लेके। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने रोती भक्ति को देखा, तुम कौन हो, किस लिए? अहम भक्ति रीति में भक्ति हूं, एमऊ में तनियु, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग। देखो ये कलयुग का प्रभाव, ये वृंदावन में यमुना के किनारे होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो, बेटा जवान हो, लेकिन बेटा बूढ़े हो गए, माँ की आंखों के सामने मैं जवान। भक्ति को रोते विलखते देखा बाबा नारद, सांत्वना दी, मैं तेरे दुख को जरूर मिटाऊं। वृथा खेद यशे बारो, अहो चिंता तुरम कथम। चिंता मत करो, खेद मत करो, मैं तुम्हारी दुख जरूर मिटाऊंगा। संकल्प ले लिया और मिटाने का प्रयास किया। प्रयास में बार बार वेद उद्घोष किया, वेद मंत्रों को बोला, गीता वेदांत सुनाए, जिससे ज्ञान वैराग जगे और फिर बेहोश अचेत हो जाए।
सफलता नहीं मिली। दौड़ते दौड़ते उत्तराखंड में सनक सनंदन सनातन 4 निर्मल ऋषियों से भेंट करके भक्ति के दुख मिटाने के लिए उपाय सनकादि ऋषियों ने कहा, आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत शास्त्र एक उपाय है जिससे भक्ति का दुख मिट सकता है। आनंद घाट पर उत्तराखंड में हरि की पौड़ी में परम विरक्त जो बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, ब्रह्मा जी की आदि संतान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, व्रत को धारण करने वाले हैं, बुजुर्गों के बुजुर्ग, लेकिन देखने में लगते हमेशा 5 वर्ष के बालक। ऐसे 4 ऋषियों ने व्यास गद्दी पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का उद्घोष किया। उसी समय भरी सभा में ऋषि मुनि सब थे। उसी समय उस प्रथम दिवस की कथा में उस सभा मंडप में आनंद घाट में भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई और प्रकट होकर के नाचने लगी। श्री कृष्ण, बड़ा सुंदर भाव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण बोलो राधे राधे राधे। श्री कृष्ण 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 बोलो राधे राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति ज्ञान वैराग प्रकट हुए और सकल भुवन मध्य नृदनास्ते धन्या, इतना सुंदर वर्णन भक्ति के विषय में किया। आज धुंधकारी जैसे प्रेत का मोक्ष श्रीमद् भागवत करा देती है। आत्मदेव ब्राह्मण को आत्मा ही देव है, देव बना देती है। आत्मदेव जब विराग हो जाता है तो श्रीमद् भागवत की महिमा विलक्षण है। अब सभी भक्त लोग, आप लोगों ने आज बड़ा आनंद, प्रथम दिवस में इतनी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य। आरती की तैयारी करते हुए आरती करें सभी भक्त, और आरती लेके प्रसाद लेके ही प्रस्थान करें। आज तो प्रथम दिवस था, कल से सारे कार्यों को निवृत्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आप भी आए और अपने इष्ट मित्र सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी ये मंगलमयी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐ श्रीमद् भागवत ऐसे
अवश्य श्रवण करें, अधिक से अधिक संख्या में आए और भदौरिया परिवार विरंगमा जो श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन कराने का आज शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इस कार्य को संभाले रहे और भदौरिया परिवार तो है ही है, लेकिन सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी, क्योंकि भगवान किसी एक का नहीं है, भागवत किसी एक की नहीं होती है, तो सभी लोग क्षेत्रवासी ग्रामवासी व्यवस्था को संभालें। ये धर्म का विशाल कार्य है, हनुमान जी महाराज की कृपा से इसमें आप सब लोग भरपूर सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए, कोई अतिथि, कोई संत, कोई गरीब, कोई अतिथि बाहर से आया हुआ भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, ये सबसे विशेष ध्यान रखें। और विशेष ब्राह्मण संत अतिथि मेहमान की सेवा जितनी आप कर सकें उतना ही फल आपको अधिक मिलेगा। इस श्रीमद् भागवत कथा तो सुनने को मिलेगी ही। सबका सम्मान करें और वाणी को विशेष ध्यान में